हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स विच आर डिस्जॉइंट एंड आर नॉट डिस्जॉइंट। तो लास्ट में मैंने डिस्कस किया था व्हेन द सेट्स आर टू, लेकिन जब दो से ज्यादा सेट्स हो तो हमने कार्डिनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो जब हमारे पास डिस्जॉइंट सेट्स हैं दे आर वेरी सिंपल। जैसे हम 3 का लेते हैं, ए बी सी तीनों डिस्जॉइंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू n of A plus n of B plus n of C। Similarly, अगर हमारे पास more than 3 है, suppose n sets ले रहे हैं, तो they are disjoints, तो number of elements in A1 union A2 and so on an that will be equal to n of A1 plus n of A2 and so on plus n of an। लेकिन question arises when the sets are not disjoint, क्योंकि हमने दो में देखा था कि हम जो उनका कॉमन पार्ट है वो हम क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। तो फॉर दिस वी कंसीडर ओनली सेट ऑफ 3 सेट्स विच आर नॉट डिस्जॉइंट्स। जैसे ए बी सी ले लेते हैं, तो दे आर नॉट डिस्जॉइंट्स, तो हम क्या करते हैं, इनका नंबर फाइंड आउट करते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी को एक सेट कंसीडर कर लेते हैं और सी को सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। तो दो दो के यूनियन से हम नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, that can be written as n of A union B plus n of C minus n of A union B one set intersection C second sets। Now next find out n of A union B। अब A and B हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, so that can be written as n of A plus n of B minus n of A intersection B and plus n of C। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी वन पार्ट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सेकेंड पार्ट। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसी का यूनियन कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ सी। अब हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी और B इंटरसेक्शन C ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। तो इनका नंबर एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट विल इक्वल टू n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C वन पार्ट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C सेकेंड पार्ट। तो ऑन द होल कैसे लिखा जाएगा, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C and plus n of A intersection B intersection C। This can be cleared by showing the Venn diagram। तो Venn diagrams में जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सेपरेट सेपरेट पार्ट्स कैसे बने, तो दो के, इसी तरह हम Venn diagrams में देख रहे हैं कि हमारे पास 3 सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो हमारे पास बिलोंगिंग्स टू ओनली बी पार्ट जो रेड से इंक्लोज्ड है वो ए इंटरसेक्शन बी से इंक्लोज हो रहा है, और जो ग्रीन पार्ट है वो हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी से इंक्लोज हो रहा है, और जो हमारे पास ब्लू पार्ट है वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन सी से इंक्लोज हो रहा है। लेकिन हम आगे भी देख रहे हैं कि बी ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या है कि एक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पार्ट भी आ रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हैं, हमारे पास काफी सारे पार्ट्स बन रहे हैं जो कि हमने शो ऑफ किया है कि एक हमारे पास बन रहा है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, दैट इज अ पार्ट विच बिलोंग्स ओनली ए। सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, दिस पार्ट बिलोंग्स ओनली ए इंटरसेक्शन बी। एंड नेक्स्ट पार्ट है B intersection A complement intersection C complement, that represent the part B। and next part है B intersection C intersection A complement, this part belongs to B intersection C। and next part है A intersection C intersection B complement, this part belongs to A intersection C only। and next one है C intersection A complement intersection B complement, this part belongs only C। and next one है A intersection B intersection
सी। तो ये क्या है, तीनों सेट्स का क्या है, कॉमन पार्ट्स है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि तीनों सारे सेट्स क्या है, डिसजॉइंट है। इस केस में हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सभी का पार्ट्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यही केस को हम बाय एग्जांपल शोज कर रहे हैं कि कोई स्कूल है, उसमें एथलेटिक टीम्स हैं, तो हमारे पास क्या है, 21 जो स्टूडेंट्स हैं दैट प्ले बास्केटबॉल, एंड 26 आर इन हॉकी टीम, एंड 29 इन फुटबॉल टीम, एंड 14 प्लेस क्या कर रहे हैं, हॉकी एंड बास्केटबॉल, 15 स्टूडेंट्स प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल, एंड 12 स्टूडेंट्स फुटबॉल एंड बास्केट, एंड 8 प्ले ऑल द गेम्स। तो हमने मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास कैसे आएगा, क्या सपोज कर लेते हैं कि ए है, सेट ऑफ द मेंबर्स है दैट प्ले बास्केटबॉल ओनली, बी हमारे पास मेंबर्स हैं जो हॉकी खेलते हैं, सी हमारे पास क्या है, जो फुटबॉल खेलते हैं। तो हमारे पास हम वेन डायग्राम से देखते हैं कि एन ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ है 21, एन ऑफ बी हमारे पास है 26, एन ऑफ सी हमारे पास है 29, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 14, एंड एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 15, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 12, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 8 है। डायग्राम से देखते हैं, वेन डायग्राम्स को 3 सर्कल्स हमारे पास क्या सेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर एक पार्ट का हम क्या इंग्लिश स्मॉल अल्फाबेट से नेमिंग कर लेते हैं। तो हम सेट बड़े माइन्यूटली चेक करते हैं। जो सेट ए है वो हमारे पास क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया 21 हो गया। अब एन ऑफ बी हमारे पास 26 दिया हुआ है, तो उसमें हम पार्ट देख रहे हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। सिमिलरली एन ऑफ सी हमारे पास क्या है 29 है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, ई प्लस सी प्लस एफ प्लस जी। और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नंबर दिए हुए 14, दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ई प्लस सी की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू सी प्लस एफ इज इक्वल टू 15। एंड नेक्स्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास 8 दिया हुआ है, तो इसमें हमें कौन सा पार्ट आ रहा है, दैट इज इक्वल टू सी। तो हम बैक से स्टार्ट करते हैं, फाइंड आउट। नाउ फ्रॉम 7 c is equal to 8, from 6 we get f is equal to 7, and from 5th we get e is equal to 4, and next 4th में हमारे b हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। थर्ड पे हम g पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं 10। अब g हम देखते हैं, दे आर द मेंबर्स हु लाइक ओनली फुटबॉल। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड से हम d फाइंड आउट करते हैं, d इज इक्वल टू 5, दैट इज अ मेंबर्स हु लाइक ओनली हॉकी। एंड नेक्स्ट ए हम फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, ए इज इक्वल टू 3, दैट इज अ मेंबर्स दे लाइक ओनली बास्केटबॉल, एंड दे ऑल पार्ट्स आर डिस्जॉइंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, that will be equal to a plus b plus c plus d plus e plus f plus d, और हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और उनको सम करते हैं, we get the 43। एंड सेकंड वे हम जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, n of a union b union c, that is equal to n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of c intersection a and plus n of a intersection b intersection c, और हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं एंड सम अप करते हैं, वी गेट द 43। दैट्स ऑल।